बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो 9th क्लास के लिए इंग्लिश की वीडियो है। और आज की वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि इंग्लिश का मैंने स्मार्ट सिलेबस आपको बता दिया है, उसकी पेयरिंग स्कीम भी बता दी है, शायद अपलोड हो गई है, ठीक है ना। उसकी पेयरिंग स्कीम और पेपर पैटर्न मैंने वादा किया था कि आपके साथ मॉडल पेपर ज़रूर शेयर करूँगा कि आपको पता चल जाए कि आपका पेपर किस तरह से आना है, ठीक है ना। तो मॉडल पेपर आपके साथ शेयर करता हूँ, तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती जाए। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं अपनी वीडियो। जिस तरह कि आप जानते थे कि ALP हो गया, आपका स्मार्ट सिलेबस हो गया है, और स्मार्ट सिलेबस में आपकी जो 3 चैप्टर हैं ये रिकट हो गए हैं। 5वां चैप्टर है, 8वां चैप्टर और 10वां चैप्टर है, ये बेटा ख़त्म हो चुके हैं। अब आपने इनको ख़त्म ही कर देना, आपने इसके ऊपर खरोस ही लगा देना है। अब आगे मैंने आपको पेयरिंग स्कीम बताई थी, पेपर सेटर, ठीक है ना, ये पेयरिंग स्कीम आपकी बनी थी। अब आपका बेटा मॉडल पेपर, असल काम मॉडल पेपर के ऊपर था जो आज की मेन वीडियो का टॉपिक है, ठीक है ना। तो ये मॉडल पेपर के ऊपर ही काम है, ठीक है ना। तो देखते हैं, अब आपको मैं बताता हूँ। जिस तरह कि आप जानते हैं कि आपको जो क्वेश्चन आना है पेपर में वो 75 नंबर का आपका पेपर आना है, जिसमें से आपको 19 नंबर के आपको MCQs बेटा जी आने हैं, और ये 20 मिनट इसको हल करने के लिए होंगे। उसी 19 नंबर के आपको MCQs आएंगे। अब आपको मैंने बताया था कि जो 5 MCQs होंगे वो आपको होंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के, इसी तरह ही आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के ये 5 MCQs होंगे, ठीक है ना। ये कोई ना कोई करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपने लगानी है। फिर अगले जो 4 MCQs होंगे वो करेक्ट स्पेलिंग के होंगे, आपने इन चारों में से कोई करेक्ट स्पेलिंग है उसे आपने देखना है। फिर अगले जो आपके 5 MCQs होंगे, 1 2 3 4 5 MCQs होंगे, वो आपके अंडरलाइन वर्ड के ऊपर होंगे कि आपका एक वर्ड ये देखिए अंडरलाइन होगा, इसका आपने मीनिंग यहाँ से ढूंढना है, ओके बेटा। और अगले जो 5 MCQs होंगे वो आपकी ग्रामर में से होंगे। ग्रामर आपका जो हिस्सा है, एडवर्ब, वर्ब, नाउन, ठीक है ना, प्रोनाउन है, ठीक है ना, इस तरह के आपके ये चीज़ों के ऊपर होंगे। तो अगले 5 MCQs आपके वहाँ, अच्छा 5 MCQs हो गए। तो इस तरह बेटा आपके 19 MCQs हो गए, 19 नंबर के, और 20 मिनट आपको यहाँ जी सोल्व करने के लिए मिल रहे हैं। तो थोड़े हैं, मुझे लग रहा है 20 मिनट तो नहीं है, 20 मिनट ही है बेटा, थोड़े ही मुझे लग रहे हैं आपको 20 मिनट, ठीक है। अब आगे आ जाए, आगे आपका सब्जेक्टिव पार्ट आपका आ गया, और उसको हल करने के लिए आपको 56 नंबर मिलेंगे, और हल करने के लिए 2 घंटे 10 मिनट टाइम है। अब ये देखें, इसमें भी अच्छा खासा तब्दील हो गया पैटर्न, ठीक है ना। अब ये देखें आपके जो क्योंकि सबक आपके कम हो गए हैं, आपके अब सबक 8 रह गए हैं, टोटल 11 में से 8 रह गए हैं। तो देखते हैं क्या हो रहा है बेटा। आपके जो 5 ये जो क्वेश्चन आएंगे ना बेटा जी, ये आपकी जो कहानी है या पोइम्स हैं। पोइम आपकी 2 हैं, इफ और डैफोडिल, और दूसरी आपकी कहानी है हज़रत अस्मा वाली है, पैट्रोटिज्म है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, दी वैल्यू ऑफ टाइम है। इस तरह की जो आपकी ये कहानी है, आपकी स्टोरीज हैं, इनमें से आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने 3 का जवाब देना बेटा, 3 का आंसर देना है। और ये आपके कितने नंबर के हो जाएंगे, 6 नंबर के। 3 का आंसर इन 5 में से आपने देना बेटा, 2 की आपको चॉइस है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाए, अब अगला जो आपका क्वेश्चन 2 का ही जो बी पार्ट होगा वो आपका प्लेज में से होगा। आखिरी चैप्टर आपका प्ले का है ना, 11वां चैप्टर मेरे ख्याल में ये आपका प्ले का चैप्टर है। तो प्ले में से आपको 2 क्वेश्चन आएंगे। अब ये शॉर्ट नहीं है, अब ये क्वेश्चन है, प्रॉपर क्वेश्चन है। अब इसमें से आपने 4 का एक का आंसर देना, और एक क्वेश्चन आपका 4 ही नंबर का होगा। अब यानी कि देख लें कि क्वेश्चन के ऊपर देख लें, उसके नंबर के ऊपर देख लें कि क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो हमने उसका आंसर भी उसी हिसाब से लिखना बेटा, ठीक है ना। तो ये देखें जी, 6 नंबर यहाँ से, 4 नंबर यहाँ से, यानी कि टोटल ये 10 नंबर बन गए। तो ये पैटर्न उन लोगों ने तब्दील किया बेटा। अब आगे आ जाए, सेक्शन 2 में आप देख रहे हैं कि आपके जो ये 3 पैराग्राफ होंगे, ठीक है ना, इन 3 पैराग्राफ में से ट्रांसलेशन के आपने पहले कोई से 2 आपने कर लेने हैं, और ये 8 नंबर के हो जाएंगे। एक पैराग्राफ आपका 4 का, ठीक है ना, एक पैराग्राफ 4 का, और 2 आपने करने हैं, तो ये 8 नंबर के हो जाएंगे बेटा जी, ओके। तो ये आपने अपनी बुक से देख लेना, मैंने पेयरिंग स्कीम में बताया कहाँ कहाँ से ये आने, ठीक है ना। उसके बाद देख लें कि अगला जो क्वेश्चन 4 है वो आपकी इफ़ की समरी है बेटा जी, इफ़ की समरी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट समरी है। इफ़ की समरी है या डैफोडिल की, तो आपको समरी आएगी या आपको स्टेंजा आएगा, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, आपने समरी ही करनी है, और वाला काम आपने छोड़ देना है, ये स्टेंजा को छोड़ देना। 5 नंबर बेटा आपके वहाँ से पक्के हैं, ओके जी। उसके बाद आपकी ईडियम या फ्रेज आ जाएंगे, ठीक है ना। ये आपके 8 होंगे, आपने 5 करने होंगे, और ये आपके 5 ही नंबर के होंगे, एक एक नंबर का एक होगा। तो ये भी मैंने बताया कि अगर आप 3 चैप्टर कर लें तो आपकी ये 5 के 5 हो जाते हैं।
तो ये भी मैंने पेयरिंग में बताया हुआ है। उसके बाद जो क्वेश्चन 6 है ये आपके यहाँ आ जाएंगे। आपने लेटर करना है, या आपने स्टोरी करनी है, या आपने डायलॉग करना है। तो ना तो हमने ये वाला करना है, ना तो हमने ये करना है, बस हमने लेटर को प्रेफर करना है और 8 नंबर हमने पक्के ले लेने हैं। लेटर क्योंकि हम कर रहे हैं तो लेटर हमने करना है बेटा जी, ठीक है ना। उसके बाद आ जाएं, उसके बाद क्वेश्चन 7 होगा, वो आपका कॉम्प्रीहेंशन का होगा। और ये आपको 5 क्वेश्चन होंगे और हर के 2-2 नंबर होंगे, यानी कि आपका ये 10 नंबर का ये क्वेश्चन होगा कॉम्प्रीहेंशन का। इसी पैराग्राफ में से आपने क्वेश्चन लिखने हैं, पर आपने कॉपी नहीं करने कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका पहले का क्वेश्चन है, नहीं बेटा। आपने क्वेश्चन लिखें इसा या हेल्प लें यहाँ से, और आपने थोड़ा सा अपने से भी ऐड करना कि हू बहू वही नहीं लिख देना जो ऊपर लिखा हुआ है पहले में। तो ये 10 नंबर बेटा आपके यहाँ से पक्के हो जाने हैं। उसके बाद 5 नंबर का आपका ये आना है कि 8 आपको ये फिक्रे आने हैं उर्दू वाले, आपने इसको इंग्लिश में तब्दील करना है, ये टेंसेस के फिक्रे होंगे। ओके बेटा, तो ये 5 नंबर आपके यहाँ से पक्के हैं, ये आपने 5 ही करने हैं, ठीक है ना। ये 5 ही आपने करने हैं। ओके बेटा, समझ आ गई। उसके बाद आखिरी आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, एक्टिवाइज और पैसिवाइज क्या है। ये मैंने एक वीडियो बनाई है, एक्टिवाइज और पैसिवाइज क्या है, ठीक है ना। और इसके बाद देखें एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का ये क्वेश्चन है। और उसके बाद नीचे आए, हाँ ये वाला, इसमें आपको 5 ही आ रहे हैं और 5 ही आपने करने हैं, ठीक है ना। ये आपको 5 ही आएंगे और आपने 5 का आंसर देना है, ठीक है ना। और ये आपको 5 ही नंबर के आएंगे, ठीक है ना। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ये एक्टिव फिक्र है, इसको पैसिव में तब्दील करना है, ठीक है ना बेटा। तो ये जी आपका जी मैंने पैटर्न आपको बता दिया है, ठीक है ना। ये मॉडल पेपर भी आपका हो गया, आपका सारा पैटर्न भी हो गया, आपका स्मार्ट सिलेबस भी हो गया। ओके जी, तो ये मैंने आपको दिखाना था जो मैंने आपको दिखा दिया है। इंशाल्लाह अब अगली वीडियो आपकी इस्लामियात के ऊपर बनेगी बेटा। इस्लामियात का मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद इसका सारा कुछ बताएंगे इंशाल्लाह। तो अगली वीडियो आपकी इस्लामियात की, अब आपने घबराना नहीं है, इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।